माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं अभी आप लोगों को 10वां क्लास की हिंदी सब्जेक्ट का जिसका शीर्षक है बहादुर, उस कहानी को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। बिहार और नेपाल के सीमा पर की कहानी है, जहाँ एक बहादुर नाम की लड़का है। इनके पिताजी जो है कि शहीद हो गए हैं। इनका जो है कि देहांत हो गया है, ठीक है, देहांत नहीं, शहीद हो गए हैं। बॉर्डर पर जो है कि ये युद्ध में शहीद हो गए हैं। आज बहादुर की जो माँ है वह बहादुर से इतना ज़्यादा काम करवाती है कि कहा नहीं जाए। ठीक है, बहादुर की माँ चाहती है कि मेरा बेटा घर के हर एक काम काज में हाथ बटाए, लेकिन बहादुर ऐसा नहीं करता है। बहादुर सुबह जो है कि होता है, सुबह जागने के बाद बहादुर जो है कि चला जाता है बगीचा में और वहाँ खेलता कूदता रहता है, मधुमक्खियों को उड़ाता है, उसके छत्ते से मधु वगैरह निकाल करके और उसे जो है कि पीता है, खाता है, फल उल को खाता है। जब कभी घर आता है फिर पुनः जो है कि चला जाता है। देखिए होता है क्या कि बहादुर एक दिन की बात है कि बहादुर की माँ जो है कि बहादुर को भैंस चराने के लिए बोलती है। बहादुर भैंस चराने के लिए तो ले जाता है, लेकिन भैंस जो है कि भाग रही थी, दौड़ रही थी, जिसके वजह से 10, 15, 20 डंडे जो है कि उसको मार देता है। भैंस भागे भागे घर पहुंच जाती है। अब उसकी जो माँ है, किसकी माँ? बहादुर की माँ। बहादुर की माँ जो है वह जो है कि भैंस को देख करके एक अनुमान लगा लेती है कि आज बहादुर इसे पीटा है, और जितना पिटाई भैंस के की गई है उससे कहीं दुगना पिटाई जो है कि बहादुर को कर देती है। बेचारा बहादुर को मारती भी है और गालियाँ भी देती है। ऐसा गाली देती है जो उनको पिता को पड़ता है। ठीक है, बहादुर क्या करता है कि रात भर किसी तरह से बगीचा में जा कर के, जंगल में जा कर के रहता है। ठीक है, और सुबह होता है, अपने घर में आता है चुपके से। एक घी की हांडी रखा हुआ था, जिस हांडी में 2 रुपये थे। घी का हांडी ज़रूर था लेकिन उसमें घी नहीं था, उसमें कुछ पैसे थे। उसमें से 2 रुपया निकाल लेता है और निकाल करके और जो है कि चला जाता है बस स्टैंड। ठीक है, बस स्टैंड जाने के बाद वहाँ जो है कि बैठा हुआ था, बस का इंतज़ार कर रहा था, जहाँ लेखक के साले साहब पहुँचते हैं। लेखक के साले साहब जब आते हैं तो बहुत गौर से देखते हैं कि अरे यह एक भुर्रा आँख वाला आदमी, गोर गार जो है कि शरीर है, चपटा सा मुंह है, और इसके गले में एक स्काउट का जो है कि स्काउट टाइप पर जो है कि रुमाल कसा हुआ है, नेकर का एक टोपी है, हाफ उजला रंग का जो है कि शर्ट है, एक भूरा रंग का जूता है, और यह पहने हुए लड़का यहाँ उदास मुद्रा में बैठा है। आकर के जब लेखक के साला जब उससे कुछ पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे पता चलता है पूरा कहानी जो है कि बहादुर अपना जो है कि कहानी को बता देता है। ठीक है, अब उसकी बात को सुन करके लेखक के साला को ऐसा लगता है कि आहा, हमारे दीदी की एक नौकर की आवश्यकता था, हमारे जीजा बोल रहे थे। ठीक है, इसलिए यह लड़का हमारे दीदी और जीजा के लिए अच्छा होगा। कहानी ऐसा था कि लेखक के जो है कि पत्नी निर्मला जब अपने मायके गई थी तो वहाँ जो है कि अपने मायके में देखी क्या कि हमारी दोनों भाभियाँ एकदम महारानी के समान जो है कि बैठी हुई है, और उसके सारे काम काज जो है कि नौकर कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लेखक भी बहुत ज़्यादा ईर्ष्या से भर गए। ईर्ष्या उनको भी हुआ था, जलन उनको भी हुआ था। ठीक है, और लेखक की पत्नी निर्मला को तो खैर कहना ही नहीं। निर्मला की पत्नी वहाँ तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही अपने घर आती है तो घर आने के बाद अपने पति लेखक से जो है कि बार बार एक ही बात को बोल रही है, नौकर नौकर नौकर। जी आप देखें कि जब हमारे के यहाँ गए थे, हमारे मम्मी के यहाँ गए थे, तो वहाँ देखे कि हमारी भाभी कैसे महारानी की जैसा रहती थी,
कुछ नहीं करती थी, सारे काम जो है कि नौकर करते थे। ठीक है, इसलिए हमें भी एक नौकर की आवश्यकता है, नौकर जो है कि ले लाइए। ठीक है, बार बार कहने के बाद जो है कि लेखक कहता है वो अपने साले साहब को कि अजी ऐसा है कि आपकी दीदी ऐसी बात बोल रही है, तो कहीं अगर का नौकर अगर जो मिलता है वैसा विश्वासी आदमी है तो उसको जो है कि आप मेरे के यहाँ पहुँचा दीजिए, मैंने कि हमारे के यहाँ भेजिए, हमको खबर दीजिए, सूचना दीजिए। होता है क्या मेरे भाई कि बहादुर जब बहादुर नहीं सॉरी तब वही जो है कि वहाँ जब लेखक के साले को जब वह लड़का जो है कि दिखा तो उसको उस लड़का को जो है कि ले करके और चला आता है अपने दीदी के यहाँ। जब दीदी के यहाँ जो है कि उसको ले करके आता है तो वहाँ जो है कि गोले से सारे परिवार उसे दिल बहादुर को, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, उस दिल बहादुर को पूरे जो है कि सब घेर करके और बैठ जाते हैं। वहाँ कौन कौन घेरे हुए हैं? लेखक है, लेखक के बड़का बेटा किशोर है, लेखक की पत्नी निर्मला है, ठीक है, और टोला पड़ोस के 2-4 बच्चे हैं। ठीक है, बारी बारी से बहादुर सब की मुँह को देख करके और जो है कि मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। ठीक है, सबको देख करके और वह हंस रहा है। कौन हंस रहा है? दिल बहादुर। ठीक है, होता है क्या कि 1-2 दिन तक तो बेचारा उतना काम अच्छा से नहीं करता है, चूँकि उसको पता नहीं होता है उस घर के बारे में। लेकिन जैसे ही पता हो जाता है कि झाड़ू बहाड़ू होता है, उसके बाद ये काम करना होता है, ये काम करना होता है, ये काम करना होता है, तो दूसरे-तीसरे दिन से जो है कि दिल बहादुर बहुत अच्छा से मेहनत करके जो है कि काम करना शुरू कर देता है, रोज़ झाड़ू बहाड़ू। ठीक है, उसके बाद निर्मला का तबीयत ख़राब रहता है तो प्रतिदिन जो है कि जाता था, बंदर के समान जो है कि उस नीम के पेड़ पर चढ़ जाता था, और पेड़ पर चढ़ने के बाद जो है कि वहाँ से जो है कि दतवन को तोड़ लेता था, दतवन को तोड़ करके ला करके और निर्मला को जो है कि देता था कि लो माँ जी आप जो है पहले दतवन कर लीजिए। तुरंत जो है कि पानी ले जा करके देता था। ठीक है, कुल्ली करने के लिए। उसके बाद जो है कि तुरंत खाना देता था। ठीक है, दवाई देता था। इस तरह से जो बराबर जो ज़्यादा समय तय करके निर्मला की जो तबीयत ख़राब रहती थी वह अब बहादुर की वजह से वह जो है कि तबीयत अब ठीक रहने लगा। ठीक है, किशोर भी अपना जो है कि कुछ काम पहले कुछ काम जो है कि बहादुर से करवाता था, और धीरे धीरे करते करते वह अधिकांश काम जो है कि बहादुर से ही करवाने लगा। छोटा काम भी बहादुर से करवाता था, जैसे साइकिल को साफ़ करवाना, कपड़ा को साफ़ करवाना, कपड़ा पर इस्त्री दिलवाना, बैग को साफ़ करवाना, जूता पर पॉलिश मरवाना, ये सब। इससे भी छोटा काम जिसे कल्पना आप क्या कह सकते हो वैसा नहीं करवाना चाहिए था। जैसे पढ़ रहा है, पेंसिल भी अगर चौकी पर से नीचे गिर जा रहा है तो कह रहा है कि बहादुर पेंसिल देना। ठीक है, अगर कोई दरवाजे पर पुकार भी रहे हैं तो बहादुर जरा देखना कौन है। ठीक है, एकदम छोटा से छोटा काम भी जो है कि बहादुर से करवाने लगा। इतना ही नहीं, एक दिन की बात है कि जब किशोर साइकिल साफ़ करने के लिए बहादुर को बोला था, बहादुर को याद नहीं रहा, जिसके वजह से साइकिल नहीं धोया था। उसके वजह से बहादुर को बहुत ज़्यादा किशोर पीटा और गालियाँ दिया। ठीक है, जब शाम के समय में लेखक जो है कि घर आते हैं, शाम के समय जब लेखक घर आते हैं तो सारे परिवार लोग आते हैं। परिवार के जैसा ये भी एक कोना में रहता है, और जो है कि अपनी बात सब अपने अपने सुनाते हैं। ये भी बोलता है कि बाबूजी आज भैया फिल्म को गया था, मैंने फिल्म देखने को गया था, फिल्म देखने के लिए गया था, और दीदी की एक सहेली आई थी, और ऐसे ऐसे बात बोल करके वो खिलखिलाना स्टार्ट कर देता था, खुश रहता था, हंसते रहता था। ठीक है, ऐसा होता है कि एक दिन की बात है कि जब बहादुर को जब किशोर मारा था ना, तो मारा था, गाली दिया था। एक दिन इन्हें जो है कि गाली तो बराबर दे दिया करता था, मारा पीटा बराबर करता था। एक दिन जो गाली दिया था वो बोल दिया था सुअर की बच्चा। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कि चिंतित था, और लेखक को आने के बाद कहता है कि बाबूजी आज हमको भैया जो है कि बहुत ख़राब गाली दिया है, हमको नहीं हमारे पिताजी को पड़ा है। ठीक है, वो हमारे सुअर को बच्चा कहा है, हमको माँ भी ऐसा गाली दिया करती थी, इसके चलते जो है कि देती थी, इसीलिए हम घर से बाहर निकल गए थे। ठीक है, ऐसा ठीक नहीं होगा, हम यहाँ से भी चले जाएंगे। लेखक बहुत समझाता है,
बहादुर को समझाता है, किशोर को भी समझाता है, लेकिन किशोर माना नहीं। लेखक भी जो है कि इसके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लेता है। लेखक भी सोचता है कि चलो ये सब नौकर चाकर है, थोड़ा बहुत होते रहता है, और ऐसे भी ताली एक हंसे थोड़े बजता है, थोड़ा बहुत बहादुर का भी तो गलती रहता होगा। क्या होता है कि निर्मला जो है कि टोला पड़ोस को सुना सुना करके कहा करती है, अरे बहादुर आकर के खाना खा लेना, आकर के जो है कि ये काम कर लेना, हम जो है कि औरों के जैसा नहीं हैं, दूसरे के जैसा नहीं है कि दूसरे के यहाँ जो है कि नौकर को नौकर समझा जाता है। मैं नौकर को नौकर कभी नहीं समझती हूँ, आकर के खाना खाओ, ठीक है। मैं अपने घर के परिवार के समान नौकर को जो है कि मानती हूँ। इस तरह के लोगों को सुना सुना करके बोलती थी, ठीक है। इतना ही नहीं, वो जो है कि पूरे टोले मोहल्ला में जा कर के और कहती है कि सब कोई थोड़े नौकर रखता है, सबके थोड़े नौकर रखने का जो है कि औकात होता है, औकात वाला व्यक्ति ही नौकर रखता है, ठीक है। तो मेरे जितना पति का कमाई है उसका आधा से ज़्यादा पैसा जो है कि चला जाता है, नौकर में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन खैर इससे क्या, कोई बात नहीं है। नौकर जो पैसा होता है किस लिए, पैसा रहता है किस लिए, नौकर चाकर को रखने के लिए तो होता है। नहीं नौकर रखें तो ज़िंदगी फिर रहेगी इस बात की। ऐसी जो है कि बातें निर्मला बोलती है लोगों को जा कर के सुना करके। लेखक भी कहता है कि हम भी जो है कि थोड़ा सा अलग ताव में रहने लगे, ठीक है। लोग को तरह तरह की बात करने लगे, जिनसे मैं मुख नहीं जो है कि नहीं लगाता था, उसके साथ जो है कि अच्छे से कहने का मतलब कि हम दूसरे सानियल टाइप पर, एक तरह से घमंडी टाइप पर जो है कि उसके साथ पेश आने लगे थे, ठीक है भाई। एक दिन की बात ऐसा होता है, एक दिन की बात बतलाया जाता है कि जब लेखक जो है कि लेखक नहीं सॉरी होता है क्या कि लेखक के घर में, ठीक है, लेखक के घर में कुछ रिलेशन। इससे पहले मैं एक बात बतला दूं कि होता है क्या कि जब निर्मला अपने टोला पड़ोस में गई थी तो कोई जो है कि महिला उसको बोल दी थी कि देखो जब नौकर होता है ना, तो नौकर को जो है कि चिकना चिकना गोल गोल रोटी नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो वह बिगड़ जाता है, ठीक है, शौक हो जाता है। उसको जो है कि अपने से बनाने के लिए दो, अपने से बना करके खाएगा। यह बात जो है निर्मला को जच गई थी, ठीक है। इसीलिए जब निर्मला आती है तो अपने घर के पूरा परिवार के लिए रोटियां जो है कि सेकती है, गोल गोल चिकनी चिकनी रोटियां बनाती है। और जब लास्ट में रोटी जब 2-4 जितना बहादुर खाता था उतना जब बच जाता है तो बहादुर को जा कर के कहती है कि बहादुर तो जा कर के अपने लिए रोटी बनाओ, तुमको हम क्या रोटी जो है कि बना करके दूँगी क्या, ठीक है। बहादुर बेचारा मूड़ी नीचे कर ले रहा, नहीं गया। 2-3 थाप वहाँ पड़े मार देती है निर्मला, ठीक है। पहले तो एक किशोर मारता था, अब जो है कि मारने वाला की संख्या 2 हो गए हैं, अब ये भी मारने लगी, ठीक है। मारता ही है, बहादुर पिटा लेता है, लेकिन रोटी बनाने नहीं जाता है। फिर भी जो है कि ऐसे भूखे सो जाता है। लेकिन सोने जाता है तो उसी अंदाज में जाता है, उसी स्टाइल में जाता है, उसी तरह से जाता है जैसे पहले जाता था। सोने जब जाता है बहादुर तो क्या करता है कि जैसे चारपाई पर जाता है, अरे कोई फटा पुराना जो उसको शॉल दिया गया है उसी शॉल को बिछा लेती है, चादर को बिछा लेता है। और बिछाने के बाद जो है कि अपने पॉकेट से निकालता है कुछ ताश की गड्डी, ठीक है, उसके बाद पत्थर, ब्लेड, ठीक है, और ये सब निकाल करके और जो है कि सबको एक लाइन से सरिया देता है, बिछा देता है। और बिछाने के बाद पूरा जो है कि एकदम खिलखिला करके एकदम खुश होता है, पूरा हंसता है, ठीक है। और हंस करके फिर गुनगुनाता है, गुनगुना करके फिर उसके बाद सो जाता है। तो जैसे पहले सोता था वैसे आज निर्मला को मारने के बाद भी वह बहादुर जो है कि क्या करता है कि सोता है। देखिए मैं कभी कभी दिल बहादुर, पहले दिल बहादुर बोल रहा था, अभी बहादुर बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है ना कि उसका पूरा नाम दिल बहादुर ही होता है, लेकिन जो बहादुर जब आता है लेखक के घर और इतना बहादुरी के साथ अच्छा अच्छा काम करना, बहुत कड़ा कड़ा काम करना, बड़ा बड़ा काम करना शुरू कर देता है कि निर्मला जो है कि उस नाम के साथ जो दिल शब्द रहता है उसको उड़ा देती है, समाप्त कर देती है, ठीक है। जो दिल बहादुर नाम था उसको अब सिर्फ बहादुर में ही रखती है, दिल को हटा देती है, इसीलिए मैं इसको बहादुर कह रहा हूँ, ठीक है। एक दिन की कहानी है भाई कि लेखक के घर में जो है कि लेखक की पत्नी के परिवार के ही रिलेशन वाले ही अपने बीवी और बच्चे के साथ आए हुए थे, ठीक है। आने के बाद जो है कि बातचीत होता है
सर समाचार होता है, नाश्ता पानी होता है। उसके बाद ये जो गेस्ट जो महिला थी, अतिथि की जो बीवी थी, वह क्या करती है कि चौकी पर इन्हें उन्हें देखती है, फिर जो है कि पन्ना उन्ना जो है कि रखा था उसको उलटती पलटती है, साड़ी को इसे दिखती है, फिर इधर उधर देखती है। ऐसा कंडीशन, ऐसा दृश्य को देख करके लेखक कहता है कि क्या कुछ हुआ क्या? तब वह महिला कहती है कि हाँ जी देखिए ना, यहाँ जो है कि खूट, साड़ी के खूट में मैं 11 रुपया जो है कि बांध करके रखी थी और वो पैसा नहीं है, लगता है यहीं गिरा था। ठीक है, से वो देखिए ना, वो जो लड़का है ना वो यहाँ आया था और फिर कुछ देर रहा और फिर जो है कि बाहर भाग गया था। हमको लगता है कि वही ले गया है। वो लड़का किसके बारे में? बहादुर के बारे में बोलती है। बहादुर उस समय आटा गूँथ रहा था उधर। ठीक है, आटा सान रहा था। उसको जो है कि लेखक को कड़ा आवाज़ में बुलाता है। बुलाने के बाद पूछता है कि बहादुर तुम यहाँ से पैसे लिए हो? बहादुर कहता है जी बाबूजी मैं एक पैसा नहीं लिया हूँ। ठीक है, उसको 2-4 थाप मारा भी जाता है, लेकिन वह नहीं बोलता है, लिया ही नहीं था, बोलेगा कहाँ से? वो जो महिला जो आई हुई थी अतिथि, वो क्या करती है कि बार बार उसको डराती है, धमकाती है, कहती है कि मैं तुमको मार दूंगी, पुलिस को दे दूंगी। बार बार घिस्टिक करके 3 बार 4 बार जो है कि दरवाजे तक ले जाती है। फिर वहाँ ले जा करके और बोलती है कि देखो मैं 2 रुपया तुमको उसमें से दे दूँगी, ठीक है, पैसा हमको दे दो। लेकिन वो बेचारा लिया ही नहीं था, इसलिए बार बार ले जा रही है कि पुलिस को दे दो, जैसे लग रहा है कि तुम पुलिस को दे ही देगी, समझे ना। लेकिन रियलिटी में वो पैसा लिया नहीं था बहादुर, समझे। ऐसा होता है कि उसको बहुत मारपीट किया जाता है। निर्मला भी मारी, लेखक भी मारा, वह महिला आई थी वह भी घिसट करके ले गई, लेकिन वह पैसा नहीं लिया था बहादुर। पैसा देगा कहाँ से? कुछ दिन के बाद ऐसा होता है मेरे भाई कि वो जो लेखक के घर में एक सिलपट्टी रखा हुआ था, तो उसी सिलपट्टी को बहादुर कहीं दूसरे जगह पर ले जा रहा था कि हाथ से छूट करके फूट गया। अब बहादुर जो है बहुत ज़्यादा डर गया। इसलिए डर जाता है, वो सोचता है कि साला हम छोटा मोटा गलती करते हैं तो उसको हमको सब इतना मारता है, साला किशोर तो हमको जान के पीछे ही लग गया है। अब आज जब हम इतना बड़ा गलती कर दिए हैं तो आज पता नहीं कि हमको क्या किया जाएगा। तो उसी की डर के मारे जो है कि बहादुर उस घर को छोड़ करके और चुप्पे निकल जाता है, घर चला जाता है। ठीक है, और जब घर गया तो किशोर बाज़ार में सगरो खो जाया, नहीं मिला। अब जब लेखक घर शाम को आता है तो देखता है कि निर्मला उधर जो है कि आंसू बहा रही है, अकेले बैठल है, उसके बगल में उसकी बेटी बैठल है, इधर किशोर जो है कि अफसोस कर रहा है। पूछता है कि क्या हुआ, तो बतलाती है निर्मला, कहती है कि निर्मला बोल रही है कि बहादुर भाग गया। ठीक है, तो लेखक पूछता है क्यों भाग गया, क्या हुआ, कोई मारपीट किया क्या, गाली गलौज किया क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, आज गाली गलौज भी नहीं कोई किया, मारपीट भी नहीं किया और कुछ हुआ भी नहीं। सुबह से तो प्रसन्न था, लेकिन पता नहीं कि क्यों भाग गया। शायद हमको लगता है कि वह सिलपट्टी जो है कि कुछ ले जा रहा था, हटा रहा था, हाथ से छूट गया, फूट गया, जिसके डर से भाग गया। कहता है कि कुछ ले करके भी गया है क्या? तो बोलती है निर्मला कि नहीं, इसी बात को तो दुख है कि वह ले गया, कुछ चुरा करके लेकर के भाग जाता, लेकर के चला जाता तो अफसोस नहीं आता। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वह कुछ ले करके नहीं गया है। ठीक है, देखिए उसका जो है कि कपड़ा वैसे टंगा हुआ है, जूता जो है कि वैसी है, वो चादर लाया था वह वैसी है। ठीक है, क्या करें? बोला कि अच्छा, लेखक फिर पूछता है कि अच्छा वो 11 रुपया जो अतिथि आए थे गेस्ट, उनका वाला पैसा का पता चला? लेखक निर्मला कह रही है कि वो क्या ले जाएगा, वो पैसा क्या लेगा। ठीक है, वो तो उसको तो बार बार यही नखड़ा रहता है। एक बार आई तो बोली कि देखिए ना, से आ रहे थे, से रास्ता में जो है कि टेम्पू पर मेरा जो है कि पैसा छूट गया। तो एक बार आए तो दूसरा कपड़ा मेरा खाल था, दूसरा कपड़ा पहन करके चले गए। सोचते थे कि ले जाएंगे, इससे कुछ मिठाई ले लेंगे तो कुछ बच्चे के हाथ पर रख देंगे। बार बार के तो उसका यही नौटंकी रहता है। मैं जान नहीं रही थी, लेकिन अब करें तो क्या करें। ठीक है, ऐसी बात होता है। उसके बाद अफसोस सब करते हैं। किशोर कह रहा है कि भाई साला एक बार के लिए भी अगर जो बहादुर आ जाता तो मैं उसे प्यार से पकड़ लेता, उसे भागने नहीं देता और उसे कहता कि मैं अब कभी गाली नहीं दूंगा, कभी नहीं मारूंगा, है ना।
ऐसे ऐसे जो है कि बात बोलता है। किशोर बहुत अफसोस कर रहे हैं, निर्मला का तबीयत भी फिर से खराब रहेगा क्योंकि सुधरा था बहादुर की ही वजह से। ठीक है, ऐसा होता है। बोलता है, सोच रहा है लेखक कि बताओ तो आया था जब वो घर से तो 2 रुपया लेकर के आया था। मैं उसको मम्मी के यहाँ जो है कि चिट्ठी भी भिजवाया था कि ये ठीक ठाक है मेरे पास है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, बार बार बहादुर बोलता था कि देखिए हमारे मम्मी के पास जो है कि पैसे हमारा तनख्वाह वाला भेज दीजिएगा। पूछता था लेखक कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी मम्मी के पास पैसे भेजने के लिए क्यों कहते हो? तुमको तो मम्मी मारती थी, गाली देती थी, भगा दी थी, तुम तो भाग गए हो। तो जो है कि वह बोलता था बहादुर, माता पिता का कर्जा तो जीवन भर भरा जाता है। इतना समझदार था बहादुर। इस बात सोच सोच करके लेखक जो है कि अफसोस कर रहा है, उसके पूरे परिवार अफसोस कर रहे हैं। निर्मला सोच रही है, पुरानी जी बीती हुई बातें जो है उसको याद कर रही है कि मैं उसको पड़ोसी के बहकावे में आकर के रोटी नहीं बना करके देती थी। एक दिन उसको 3-4 चमिचा भी रख दी, वह रोटी नहीं बनाया, लेकिन नहीं बनाया, भूखे सो गया लेकिन नहीं बनाया। सुबह में जा कर के उसको भूख लगा हुआ था, फिर भी मैं नहीं बना करके दी। सुबह होने के बाद जो है कि अपने से उसी जो है कि आटा का रोटी बनाता है, टेढ़ा मेढ़ा रोटी, कच्चा पक्का रोटी, और उसको जो है कि रात का बचा हुआ सब्जी के साथ खाता है। और फिर भी उसी मिजाज से उस रोटी को देखता है, खुश होता है, देख करके खुश रहता, हंसता है अपने द्वारा बनाए गए रोटी को। ये सब बात को देख करके, सुन करके, याद करके, इसी सब बात को याद करके, और पूरे जो है कि उसका फैमिली, लेखक की पत्नी, लेखक के बेटा किशोर, सब अफसोस कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे माय डियर स्टूडेंट्स अच्छी ढंग से जो है कि इसको समझ लिए होंगे, और क्वेश्चन आंसर जो है कि इसका आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।